दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे DSSB का CDP का सिलेबस, यानी कि DSSB में जो CDP में पूछा जाता है वो पूरा सिलेबस यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में भी बता चुके हैं कि DSSB में जो CDP है वो 100 मार्क्स की पूछी जाएगी, यानी कि जो CDP का वेटेज है काफ़ी ज़्यादा है। तो पूरा सिलेबस आज हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या क्या CDP में पूछा जाता है, क्योंकि जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं या कुछ भी आपको पढ़ना है कंप्लीट, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो DSSB में भी क्या क्या पूछा जाएगा CDP में, उसको हम समझ लेते हैं। तो इसमें से काफ़ी चीज़ें आपने पहले से भी पढ़ी हुई हैं और कुछ चीज़ें आपको नई भी पढ़नी पड़ेंगी। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें आपसे पूछा जाएगा मनोविज्ञान का इतिहास क्या है और संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो इतिहास मनोविज्ञान का और संप्रदाय। इसके अलावा वृद्धि और विकास, तो इसको हमने KVS में भी पढ़ाया था, डिटेल में पढ़ाया है और इसकी PDF भी हमने प्रोवाइड करवाई थी। तो आप पहले से यदि पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बाकी अभी हम दोबारा से भी इसको पढ़ाएंगे। तो वृद्धि और विकास भी इसमें पूछा जाएगा, साथ ही आनुवंशिकता और पर्यावरण, तो ये भी हमने पढ़ा चुके हैं KVS में और अभी DSSB में भी आपको पढ़ना है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा विकास की वाद विवाद, मतलब जो विकास का वाद विवाद होता है और माइलस्टोन। तो वाद विवाद से मतलब है कि जो विकास होता है मनुष्य का, उसमें आनुवंशिकता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पर्यावरण, तो ये काफ़ी वाद विवाद रहता है, तो ये भी हमें पढ़ना है और ये भी हमने KVS में पढ़ाया था। इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी हमने पढ़ाया है, जिसमें कि आपको पढ़ना है पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत और ब्रूनर का सिद्धांत। तो ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये भी हमने KVS में डिस्कस किया था। इसके अलावा नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि पियाजे का भी एक नैतिक विकास का सिद्धांत है, मतलब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया है, इसके अलावा नैतिक विकास का सिद्धांत भी एक पियाजे ने दिया है, तो उसको भी हमें पढ़ना है। और साथ ही जो कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो जो सभी लोगों ने पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ाया है KVS में, जब पढ़ाया था तो इसको पढ़ाया था। तो नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ना है, संज्ञानात्मक विकास का भी पढ़ना है। इसके अलावा सामाजिक विकास, तो जब हम सामाजिक विकास की बात करते हैं तो सामाजिक विकास जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत और ब्रेनर का सामाजिक पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। तो हमने जो एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है इसको पढ़ाया हुआ है KVS में। इसके अलावा अधिगम हमें पढ़ना है, यानी कि लर्निंग, इसका क्या अर्थ है, प्रभावित करने वाले कारक, सीखने का स्थानांतरण। तो ये सारी चीज़ें वही KVS वाला है काफ़ी ज़्यादा, जो अधिगम ये भी KVS में था और पढ़ाया भी है हमने। इसके अलावा पावलाव, जब हम अधिगम की बात करते हैं तो हमें पावलाव का सिद्धांत पढ़ना होता है, स्किनर का सिद्धांत और थॉर्नडाइक का, इसके अलावा बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक बार फिर से। और इसके अलावा अधिगम में ही गेस्टाल्टवाद को पढ़ेंगे, कर्ट लेविन का जो क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत है उसको भी पढ़ेंगे, कोल्ब का अनुभवात्मक सिद्धांत और हल का पुनर्वलन सिद्धांत और आसुबेल का अवधारणा सिद्धांत। इसके अलावा जो टॉलमैन का अप्रकट अधिगम सिद्धांत है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अधिगम के अंतर्गत। तो पूरा सिलेबस को अच्छे से समझते चलेंगे, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आप लोग पढ़ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं। सामाजिकरण भी पढ़ा हुआ है, ये भी KVS में पूछा गया था, और चिंतन और अवधारणा ये पूछा जाएगा। इसके अलावा अधिगम अक्षमताएं कितनी प्रकार की होती हैं ये हमें पढ़ना है, अधिगम अक्षमता को पढ़ना है, रचनात्मकता को पढ़ना है और साथ ही हमें पढ़ना है अभिप्रेरणा। तो जब हम अभिप्रेरणा की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, एक तो हमें पढ़ना पड़ेगा मैस्लो का जो पदानुक्रम सिद्धांत आवश्यकताओं का है, और विक्टर H ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत और हज वर्ग अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत। इन सभी के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के अंतर्गत। और आगे बात कर लेते हैं, आगे अगर बात करें तो आगे हमें पढ़ना होगा एल्डर फेयर का मनोविज्ञान का ERG सिद्धांत। इसके अलावा व्यक्तित्व हमें पढ़ना है, व्यक्तित्व का क्या अर्थ है और प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं।
तो जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमें देखना होगा, एक तो शेल्डन का व्यक्तित्व सिद्धांत, क्रेसमर का व्यक्तित्व सिद्धांत और आलपोर्ट का भी व्यक्तित्व सिद्धांत। इन्होंने अपने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए हैं, उनको हमें पढ़ना है। साथ ही हमें पढ़ना होगा फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और जुंग का व्यक्तित्व सिद्धांत और आइसेंग का व्यक्तित्व सिद्धांत और कार्ल लोजर्स का सिद्धांत। तो ये हमें पढ़ना होगा व्यक्तित्व के अंतर्गत। और साथ ही हमें व्यक्तित्व का जो मापन परीक्षण होता है वो किस तरीके से किया जाता है ये भी पढ़ना है। व्यक्तित्व के बाद यदि बात करें तो हमें पढ़ना होगा बुद्धि। तो बुद्धि में हम पढ़ेंगे बिने को, स्पीयरमैन को, थॉर्नडाइक, स्टर्नबर्ग, इन सभी ने जो बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, थर्स्टन ने, वर्नन ने और गार्डन ने। इसके अलावा गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है और कैटल का भी बुद्धि का सिद्धांत है। तो ये सभी, इन सभी को हम पढ़ेंगे बुद्धि के अंतर्गत। और बुद्धि का भी जो मापन परीक्षण होता है किस तरीके से किया जाता है ये भी हमें पढ़ना है। उसके अलावा आगे बात कर लेते हैं संवेग की। तो संवेग हमें पढ़ने हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो ये भी सिलेबस में है, इसको भी पढ़ना है। इसके आगे बात कर लेते हैं तो मार्गदर्शन और परामर्श। तो ये भी केवीएस का टॉपिक है, ये भी उसमें पूछा गया था और हमने पढ़ाया भी है। साथ ही हमें ब्लूम का वर्गीकरण पढ़ना है और लिंग, तो ये टॉपिक भी पढ़ा हुआ है। और प्रगतिशील शिक्षा, इसके अलावा आकलन और मूल्यांकन। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो केवीएस वाली ही हैं। तो सिलेबस यानी कि जाना पहचाना है और कुछ कुछ चीज़ें तैयार भी हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। यदि आप अभी से शुरू कर देते हैं तो DSSB में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वहीं आप यदि नोटिफिकेशन का वेट करेंगे और फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे तो जो आपने अभी पढ़ा है उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें भूल भी जाएंगे। तो अभी आपने केवीएस में पढ़ा है उसको यदि आप दोबारा से फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी। इसमें शैक्षिक आयोग, शैक्षिक नीतियाँ, तो इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो हमें पढ़ना होगा कोठारी कमीशन। और यहाँ पर NCF 2005, NCR नहीं है, NCF 2005 पढ़ना है, NEP पढ़ना है। और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हुई भी हैं और इसका जो PDF है वो PDF भी टेलीग्राम में मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग वहाँ से PDF भी ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा हम दोबारा DSSB में भी इसको पढ़ाएंगे, अभी से सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो NCF 2005, NEP 2020 और NEP 1986 थी। इसके अलावा RT 2009, इसको भी हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, PDF भी दी थी। और NCF जो 2022 है इसको भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जैसे कि स्मृति और विस्मृति, ये केवीएस में नहीं था तो ये हमें पढ़ना है। भाषा और विचार जो कि सीटेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और समावेशी शिक्षा, इसके अलावा एक चीज़ और है जो कि है परवरिश शैली, तो ये भी आपको DSSB के लिए पढ़ना है। और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये केवीएस में पढ़ा था, इसको फिर से पढ़ेंगे DSSB में भी। संचार को पढ़ेंगे, तर्क व समस्या समाधान और नेतृत्व, जो कि हम केवीएस में पढ़ चुके हैं नेतृत्व को। पाठचर्या भी पढ़ चुके हैं केवीएस में, इसको फिर से पढ़ेंगे। इसके अलावा जीवन कौशल, जो कि सुपर टेट में पूछा गया था जीवन कौशल, और इसको हमने भी पढ़ाया है जीवन कौशल को। इसके अलावा कार्य शिक्षा और शिक्षण योग्यता, मतलब जो भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं या जो भी शैक्षिक पद्धतियाँ होती हैं उनको हमें पढ़ना है। उनके जो चरण हैं, स्तर या सिद्धांत हैं जो भी शिक्षण के, उन सभी को पढ़ना है। इसके अंतर्गत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण किस तरीके से होता है, मतलब इसमें जो शिक्षक होता है वो किस तरीके से किस तरीके से एक शिक्षक की भूमिका होती है या शिक्षक का कैसा दृष्टिकोण रहता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। निरंकुश शिक्षक या लोकतांत्रिक, और साथ ही हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ और शिक्षण अधिगम, सामग्री, पाठ योजना, इकाई योजना, ये सारी चीज़ें हमने केवीएस में पढ़ी हुई हैं। इसके अलावा हमें स्वास्थ्य शिक्षा पढ़ना है, तो ये भी टॉपिक था केवीएस में, स्वास्थ्य शिक्षा वाला। इसके अलावा हमें दर्शन शास्त्र भी इसमें पढ़ना है DSSB में, तो दर्शन शास्त्र को पढ़ेंगे। और विषय शिक्षा शास्त्र से मतलब है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी होगी, जैसे कि EVS की हो गई, हिंदी की हो गई या CDP की हो गई, तो ये विषय शिक्षा शास्त्र को भी हम पढ़ेंगे। तो ये कुल हमारा सिलेबस था DSSB का। इसको आप लोग
अच्छे से एक बार देख लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए सिलेबस का पता होना ज़रूरी होता है। जब हम सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है। तो सिलेबस को अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, एक कॉपी में नोट कर लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं, कुछ चीज़ें आपको तैयार करनी हैं और इसको पढ़ने के साथ साथ तो प्रैक्टिस भी करते रहिए, साथ ही हम भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।